गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन। क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रीय फलनों के मान। यानी कहने का सेंस है कि आज हमारा ये मैथ का वन शॉट क्लास है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई कि एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर का हम कर देंगे धुआं धुआं। और जब सबसे पहले चैप्टर को करेंगे धुआं धुआं तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। अच्छा, एक बात और समझ लेना, आप लोग के सामने जब आता होगा ना मेरे भाई साइन 18 डिग्री का मान, साइन 18 डिग्री का मान, कॉस 72 डिग्री का मान, साइन 300 डिग्री का मान, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस क्लास में। अगर आपको साइन थीटा, थीटा अगर माइनस में हो जाए, अगर कॉस थीटा अगर माइनस में हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे बनाते हैं सवाल को, ये सब कुछ के ऊपर हम बातें करने वाले हैं मेरे भाई। तो आप सबसे पहले तैयार हो जाइएगा, ठीक है सर, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है सर। चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर देना, ठीक है सर। आइएगा, देखो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या मेरे भाई, इस बात पे आप गौर करना, ठीक है। चलिए, आप लोग अपने पास एक कॉपी को निकाल लीजिएगा, ठीक है सर। हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था सर, सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे सर, तब तक आपके दिल और दिमाग में ना थोड़ा सा एक सस्पिशन बना रहेगा, ठीक है। बाकी सर आप ये क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन क्लास 10th में आप उतना नहीं पढ़े होंगे कि जितना हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बात को आप गौर कर लेना मेरे भाई, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है सर। आ जाइएगा, देखो सबसे पहले आप मेरे साथ बोलते चलना, ये जो हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है सर। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आ जाइएगा, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे देखना कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। आइएगा, यानी अगर हम इसको हिंदी में बोले तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आना, जहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्स, ठीक है। आ जाइएगा, ये जो हमारा है मेरे भाई वो आपको एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है सर। आइएगा, ये जो हमारा है वो आपको बाई एक्सिस है, और ये जो हमारा है वो बाई डैश एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, बाई डैश एक्सिस है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जरा गौर से समझना, शिद्दत से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से समझना। अब देखो सर, हमने क्या बोला आपको, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारा बाई एक्सिस है, ये हमारा बाई डैश एक्सिस है। अच्छा, अब जरा सोचना सर, इधर डैश लगा हुआ है तो डैश नहीं लगा हुआ है। जब डैश नहीं लगा हुआ है सर, तो ये हमारा देखो, जहाँ पे ये बाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस मिट करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे से मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल्य बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाना, जहां पे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस मिलता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य बिंदु कहते हैं। निकालने का सेंस है ओरिजिन कहते हैं। अब आना, ये यहाँ पे देखना कि जब ये एक्स एक्सिस का एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये बाई एक्स है तो बाई एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और डैश लगा हुआ है इसका मतलब इसका वैल्यू निगेटिव होगा, और यहाँ पे डैश लगा हुआ इसका मतलब इसका वैल्यू निगेटिव होगा। अब आना, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और बाई पॉजिटिव, यानी कहने का सेंस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और बाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और बाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान निगेटिव और बाई का मान क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्स निगेटिव होगा और बाई हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपके पास बोलूं एक बात और कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और बाई क्या है, पॉजिटिव है, यानी एक्स निगेटिव और बाई क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है। सॉरी, एक्स निगेटिव और बाई हमारा क्या है मेरे भाई, तो निगेटिव। देखो ये हमारा एक्स भी निगेटिव और बाई भी निगेटिव, यानी एक्स निगेटिव और बाई क्या है, निगेटिव है। अगर मैं आपको बात करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है ये पॉजिटिव और ये बाई क्या है मेरे भाई, तो ये निगेटिव है। अब जरा मेरे साथ बोलना, वो भी शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना मेरे भाई, ठीक है सर। हमने आपको क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बाई नेगेटिव,
फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना मास्टर, तू पढ़ा देगा हमको दिक्कत हो जाए, ऐसा होने नहीं देंगे सर। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। मेरा पढ़ाने का बस एक ही मकसद है सर कि आपके दिल और दिमाग तक मैथ को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। मैथ ही नहीं, पूरे साइंस को भी दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, अगर मैं बात करूँगा सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल मतलब क्या क्या, तो ऑल मतलब होता है कि साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, सेक भी पॉजिटिव होता है और कॉसिक भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉमा कॉसिक, साइन कॉमा कॉसिक, ये दोनों क्या होता है सर, तो ये दोनों जो है मेरे भाई ये पॉजिटिव होता है। अदर जितना भी है वो सारा का सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने क्या बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा साइन और कॉसिक ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी जितना भी है वो सबका सब क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर मैं आपको बात करूंगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान निगेटिव होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या है, तो कॉसिक है। इसका मतलब इसमें कॉसिक का भी मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का मान, ये दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर जितना भी है मेरे भाई वो सबका सब क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी है वो सबका सब क्या होगा, निगेटिव होगा मेरे भाई। अगर मैं बात करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा सा गौर से समझना, शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना मेरे भाई, क्योंकि देखो सर कहता है ना, पढ़ाई अगर शिद्दत से नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा सर। हाँ देखो, पढ़ाई करना है सर तो दिल से करना, और नहीं करना है सर तो एकदम इग्नोर कर देना, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करके आदमी कुछ अच्छा कर जाए ये जरूरी नहीं है सर, लेकिन हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, इसका मतलब पढ़ाई नॉलेज भी रखना लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हमारा शिक्षा सिर्फ हमें नौकरी नहीं दिलाती है मेरे भाई, शिक्षा एक हमारा संस्कार देता है, ठीक है सर। तो शिक्षा आपके जीवन में अगर बेहतर करना है, अगर बेहतर संस्कार पाना है, बेहतर शिक्षा, अगर बेहतर जिंदगी में कुछ करना है सर, तो आपके पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। क्योंकि शिक्षा हमको सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम नौकरी करो, शिक्षा हमें ये सिखाता है कि आपके पास एक अच्छी संस्कार होनी चाहिए, और जिंदगी कैसे जिया जाता है वो शिक्षा सिखाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइएगा, अगर मैं बात करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो क्या होता है ना कि ये कॉस और हमारा सेक, कॉस और क्या, सेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है। अदर जितना भी है ना मेरे भाई, तो वो अदर सभी का सभी क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है सर। आ जाना, अगर मैं आपको बोलूं, पता है अगर मैं आपको बोलूं कि साइन थीटा का मान, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो साइन थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। आ जाना, अब देखो सर, यहाँ से एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ से एंगल को हम लोग नापते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एंगल को मेजर करना चालू करेंगे, तो यहाँ पर अभी एंगल क्या है, 0 है। यहाँ से यहाँ बढ़ता गया, तो यहाँ पर जब एंगल आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री होता है, ठीक है सर। आ जाना, अब आपसे कोई पूछेगा कि बाई एक्सिस, मतलब ये बाई एक्सिस पे हमारा कोण कितना होगा, तो देखो ये वाला लाइनमा पे जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री है, और ये अब देखो ये लाइनमा पे कोण कितना है, तो 0 डिग्री है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो 0 और 90 के बीच कोण है, ठीक है सर। हमने आपको क्या बोला है मेरे भाई, जरा गौर से समझना, क्योंकि सर देखो ये सब चीज आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है सर। बोलने का तो लोग कुछ भी बोल देता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता है मेरे भाई, क्योंकि इसके पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं ही जानता हूं। आ जाना, हमने आपको क्या बोला कि देखो अगर ये लाइन पर अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे हमारा कोण क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे कोण हमारा 0 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बाई एक्सिस पे कोण हमारा क्या होगा, तो बाई एक्सिस पे कोण हमारा 90 होगा। और आपसे अगर मैं पूछूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच कोण होगा। कितना होगा मेरे भाई, 0 और 90 डिग्री के बीच कोण होगा, ठीक है सर। आ जाना,
अगर मैं आपसे पूछूंगा सर कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोण क्या होगा, देखो तो यहाँ पे कोण 90 हो गया, इसमें से ये बढ़ गया, अब यहाँ से बढ़ेगा तो कोण 90 से बढ़ेगा, और जब ये लाइन पे आ जाएगा ना तो कोण हो जाएगा 180 डिग्री। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोण होगा वो 90 डिग्री से लेकर के सर 180 डिग्री तक होगा। कितना डिग्री तक होगा मेरे भाई? 180 डिग्री तक होगा। यानी हमने आपको क्या बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोण होगा यहाँ पे 90 डिग्री से बढ़ना चालू किया और यहाँ पे आ गया तो 180 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक्स डैश एक्सिस पे यानी ये वाला लाइन पे कोण कितना है, तो ये वाला लाइन पे कोण 180 है। ठीक है सर, आ जाइएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा सर यहाँ से कोण बढ़ता गया, अगर मैं आपको बोलूंगा सर कि यहाँ से कोण अब यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 180 था, 180 से बढ़कर के यहाँ आ गया तो सभी में 90 बढ़ेगा, अब हो गया कोण 180 से 270 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो 180 से लेकर के 270 तक होगा। हमने क्या बोला है कि हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो 180 से लेकर के 270 तक होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो कहोगे कि हमने सपनों में देखा था तुझे, आज हकीकत देखता हूँ। तेरे चेहरे पे उस टाइम मुस्कुराहट था, आज तेरे चेहरे पे नाराज़गी का एक बदनसीबी झलकता है। बाकी मुझे सैर नहीं आता है। ठीक है सर, आ जाना। अब यहाँ पे जरा सोचना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 होगा। अब सोचना ये लाइन पे कोण कितना है, तो ये लाइन पे कोण हमारा 270 है, 270 से बढ़ गया फिर 90, तो 270 से कितना हो गया? 270 डिग्री से आपका ये हो गया 360 डिग्री हो गया। 270 में से हमारा 90 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। क्या हमने सही बोला? अब सोचना मेरे भाई, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा वो 270 से लेकर के 360 के बीच होगा। ठीक है सर, आ जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? 270 से 360 के बीच होगा। आप जरा इसे एक बार नोट कर लेना मेरे भाई, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं सर, जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलते चलना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इतना याद कर लिया। अब थोड़ा सा आना सर अपनी दुनिया में। हम आपको बताना चाह रहा हूँ सर कि सपोज मानो कि जैसे ये साइन है, ठीक है, और साइन माइनस थीटा हो जाए। जब साइन माइनस थीटा हो जाए तो ऐसे केस में सर देखो, जब साइन माइनस थीटा हो जाए तो ऐसे केस में इसका जो मान होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, है ना। हमने क्या बोला मेरे भाई कि साइन अगर माइनस थीटा है तो अगर साइन के अंदर यानी थीटा जो है वो माइनस में है तो इसका माइनस आगे निकल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि कॉस माइनस थीटा, अब देखो सर कॉस, तो कॉस अगर माइनस थीटा रहेगा ना तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, आ जाना। ये पूछता है मेरे भाई, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है सर, आ जाना। अगर मैं आपको बोलूँगा कि tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा का जो मान होता है ना वो आपको tan थीटा होता है। कितना होता है? tan थीटा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि cot माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो cot माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? माइनस लगा दो सर। ठीक है, आ जाना। यहाँ माइनस लगा दो, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। कॉट माइनस थीटा का मान हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आ जाना सर। अगर मैं आपको बोलूँगा सर पता है क्या, सेक माइनस थीटा, आप जरा सोचना सर जी कि साइन कॉस माइनस थीटा का, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस माइनस थीटा का मान हो गया प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब इसी का उल्टा ये होता है। तो जैसे जैसे ये बदलेगा वैसे वैसे ये बदलेगा, और ये है माइनस थीटा का वैल्यू प्लस थीटा, प्लस साइन कॉस थीटा, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा प्लस सेक थीटा। प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस सेक थीटा हो जाएगा, आ जाना। लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा का मान क्या होगा सर? तो ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस माइनस कॉसेक थीटा, माइनस क्या? कॉसेक थीटा। हमने क्या बोला? ये बात आपके दिल तक गया कि नहीं गया? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करके बता देना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो प्लस कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो माइनस सेक प्लस सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो आपको हो जाएगा सर
माइनस कोसेक थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मैं आपको लेकर के आता हूँ सर, अगर आपसे कोई पूछेगा सर कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 180 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 135 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 150 डिग्री का मान क्या होगा, हम इसके ऊपर आपके लिए लेकर के आते हैं सर। ठीक है, इसके लिए सर आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपके लिए मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, आ जाना। जैसे ये मान लो हमारा क्या है 0 डिग्री, ये हमारा क्या है मेरे भाई 30 डिग्री। ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है 45 डिग्री। ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है सर 90 डिग्री। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो 90 डिग्री है, हम लोग क्लास 10th में 90 डिग्री तक पढ़े थे, 90 से एबव नहीं पढ़े थे। 90 के बाद होता है 120 डिग्री। कितना डिग्री होता है सर 120 डिग्री। ठीक है सर, आ जाना। 120 डिग्री। फिर 120 के बाद क्या होता है मेरे भाई 135 डिग्री। 135 के बाद होता है 150 डिग्री। फिर होता है मेरे भाई 180 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपके सारे तकलीफ को मैं कर दूंगा यूं खत्म। आना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो जरा अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अब यहाँ पे गौर से सोचना मेरे भाई, हमने क्या बोला है सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो भी लोग अभी तक एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, तो आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करें SK साइंस क्लासेस ऐप, जहाँ पे मिलेगा आपको विजेता बैच। विजेता बैच का फी है मात्र 399 रुपया, जिस बैच में आपको पूरा चैप्टर का रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे। ठीक है सर, शाम को 7 बजे, सुबह को 11 बजे आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस चलते हैं, और आपको सर यूट्यूब पे क्लास चलता है शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे। तो आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करें सर। बाकी आपका सफलता मेरे मुट्ठी में है। मैं सफलता कैसे दिलाऊंगा सर, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मैं जितना पढ़ाता हूं उतना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो। ठीक है सर, क्योंकि मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई। क्योंकि मुझे पता है सर, आपको पता है आप अभी ना जिस रूम में रहते होंगे ना, उस रूम में फैन घूमता होगा मेरे भाई, लेकिन आपके पापा और मम्मी जिस घर में रहते होंगे ना, उस घर में एक फैन भी नहीं होगा मेरे भाई। रात जब होता होगा ना, तो वो लोग छत पे सोते होंगे मेरे भाई। तो सोचो सर कि जिंदगी उनकी कैसे है, फैन की वजह से सर। आपकी और आप वो सोचते हैं, आपके पिताजी सोचते हैं कि मेरे बच्चे तकलीफ नहीं करे, मैं अपने ज़िंदगी में तकलीफ किया हूँ सर। तो प्लीज़ उनकी माता पिता को ना फिक्र को फ़क्र में बदल देना मेरे भाई, तभी सफलता जब मिलेगा ना सर, तो आपसे ज़्यादा उनको खुशी होगा। ठीक है सर, वो आधा पेट खा करके रह सकते हैं, लेकिन सर आपको भूखा सोने नहीं दे सकते हैं। माता पिता का वो तड़प होता है मेरे भाई। तो प्लीज़ मेरे भाई अच्छा से पढ़ना, और ज़िंदगी में सर कुछ ज़रूर अच्छा करना। अच्छा से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो जिनकी नहीं कोई विजेता बैच लेना है तो आप जाकर के ले सकते हैं। अच्छा, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, अगर दूसरे से पेमेंट करवाना चाहते हैं कोर्स को खरीदने के लिए सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है, आपको उसी नंबर पर 399 रुपये आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके सर आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड किए होंगे ना, तो आपसे मांगा होगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड रजिस्टर करते समय, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड भेजवा देना रे जतला। ठीक है, हाँ, कोर्स खुल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, कि हमने आपके लिए लेकर के आया सर 1500 गेस क्वेश्चन, जहां पे आपको मिलेगा सर ये 1500 सिलेक्टेड क्वेश्चन, और ये 1500 क्वेश्चन जो है ना सर, वो आपको ऑल टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ही नहीं मेरे भाई, इसमें सॉल्यूशन भी है सर। तो हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं सर, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे अपनी सफलता के लिए तो मेहनत करना है ना सर। तो प्लीज़ मेरे भाई, हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना, और मेरा मकसद है सर कि हर गरीब के घर में शिक्षा हो, और शिक्षा की वजह से कोई ना बोले कि मेरे पास शिक्षा नहीं था इसलिए मैंने ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाया। नहीं सर, तो उनके घर तक भी शिक्षा को पहुंचाना है। ठीक है सर, तो जिन लोगों को ये खरीदना है 1500 गेस क्वेश्चन सर, तो आप खरीद सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है मेरे भाई। अगर आपको खरीदना है सर, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पर आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, और आपको मैसेज में लिख देना सर कि मुझे 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपको सर ये 1500 गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। क्या कहता है थोड़ी सी, हाँ, आना 180 डिग्री का मान। अब जरा देखिएगा सर, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, जरा गौर से समझना, और गौर से समझोगे तभी समझ में भी आएगा, और गौर से नहीं समझोगे ना तो समझोने पर पता नहीं चलेगा कि ऊपरे ऊपरे कैसे चल गया। ठीक है सर, आना। अच्छा, एक बात को समझना, सबसे पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो इसके बाद हम लोग कॉस का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग टेन का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग कॉट का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग सेक का मान निकालेंगे। इसके बाद हम लोग कॉसेक का मान निकालेंगे। प्लीज़ मेरे भाई गौर से देखना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझना मेरे भाई, क्योंकि सर हम जब अच्छे चीज़ों
चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुंचाओगे सर तो लोग अच्छे चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे भाई। तो प्लीज़ मेरे भाई, लोग ऐसा ही नहीं कहता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता है। मेरे भाई सिलेबस वाली चीज़ आप पढ़ते कहाँ हैं, आपको तो लोग मूर्ख बनाते हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ मेरे भाई, आप वही चीज़ पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, और हम पढ़ाएंगे भी वही जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा। अब देखना, अच्छा साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, ये बात तो आपको पता ही होगा। इतनी भी छोटी छोटी चीज़ों को हम प्रूफ करके तो नहीं है बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। अच्छा साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है मेरे भाई, तो √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है मेरे भाई, तो 1 होता है, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, इसके 120 की तरफ हम कैसे जाएंगे, आपको थोड़ा सा सबसे पहले हम ये 90 तक का सीरीज को पूरा कर देते हैं, ठीक है सर। अब देखो क्या करो, ये एक को उठा करके ये आगे लिख दो तो ये कॉस का मान हो जाएगा, ठीक है सर। फिर इसको उठा करके यहाँ लिख दो तो ये हो जाएगा √3/2। फिर इसको उठा करके यहाँ लिख दो 1/√2। फिर इसको उठा करके यहाँ लिख दो 1/2। फिर ये जीरो को उठा करके यहाँ लिख दो। यानी कहने का सेंस है कि कॉस 0 का मान 1 होगा और साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है। कॉस 90 का मान जो होगा वो 0 होगा और साइन 0 का मान 0 होगा। यानी साइन 0 का मान कॉस 90 के मान का बराबर होगा, ठीक है। साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर होगा, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ोगे तो 90 के बराबर होगा। साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होगा, क्योंकि 45 और 45 जोड़ोगे तो 90 होगा। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये 30 और 60 जोड़ोगे तो 90 होगा, ठीक है सर। आ जाना, अब देखना, अब हमको निकालना है tan का मान। जब हमको tan का मान निकालना होगा मेरे भाई, तो इस बात को आप जरा समझिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। यानी कहने का सेंस है कि जब हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो sin थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे। यानी कहने का सेंस है कि हम ये tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये sin 0 में cos 0 से भाग दे देंगे, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, 0। हमने क्या बोला, जब ये tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये साइन 0 में cos 0 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम जब tan 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 में से cos 30 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, और cos 30 का मान कितना है, √3/2, ठीक है। अब जरा इधर आइएगा सर, ठीक है, थोड़ा सा इधर आइएगा। हमने आपको क्या बोला, साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2। फिर cos 30 का मान कितना है, √3/2। 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा 1/√3। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, कहने का सेंस है मेरे भाई कि cos tan हमारा 30 का जो मान होगा ये 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1/√3। अब देखना, अब हमें निकालना है tan 45 का मान। जब tan 45 का मान निकालेंगे तो sin 45 में cos 45 से भाग दे देंगे, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आना, जब हमको निकालना होगा tan 60 का मान तो sin 60 में cos 60 से भाग दे देंगे, तो √3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा √3। अपने कॉपी में आप भाग दे करके देख लो। अच्छा 1/0, अब जब tan 90 का मान निकालेंगे तो sin 90 में cos 90 से भाग दे देंगे, तो sin 90 में cos 90 से, यानी 1 में 0 से भाग देंगे। तो आप जरा ऐसे सोचिएगा मेरे भाई कि जब हम 1 में 0 से भाग देंगे, इस बात को जरा आप समझिएगा, जब कोई भी संख्या हो और संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर इन्फिनाइट होगा, और कोई भी 0 हो और उसमें हम संख्या से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक हमारा संख्या है, ये 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है, ये कहने का सेंस है कि इसका जो मान होगा वो इन्फिनाइट होगा। आप जरा सोचिएगा दिल से सर। देखो अब हमको निकालना है कॉट, कितना कॉट का मान निकालना, तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अच्छा 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, तो 1/√3 होगा। ये इन्फिनाइट का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। आना, अच्छा कॉस का इसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा सेक है, इसका मतलब कॉस 1 हमारा, कॉस 0 का मान 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा, cos 30 का मान √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा sec 30 का मान, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन्फिनाइट। आ जाना, अब ये साइन का उल्टा क्या है, तो साइन का उल्टा कौशिक है। ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। ये 1/√2 का क्या उल्टा होगा, 1/√2 का उल्टा होगा 2/√1। तो नीचे √2 लिखा नहीं जाता। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। ठीक है सर, आ जाना, ये समझ में आ रहा है ना। और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा।
अब निकालना है 120 का मान। अब सोचना मेरे भाई, जब हम निकालेंगे साइन 120 का मान तो ऐसे सोचना, देखो साइन 120 का मान ऐसे सोचना, ये 120 और ये 60 को जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यानी जो साइन 120 का मान होगा, जो साइन 120 का मान होगा वही कॉस साइन 60 के बराबर होगा। यानी ये भी हो जाएगा रूट अंडर 3 बट्टा कितना 2। यानी साइन 60 का मान साइन 120 के मान का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साइन 35 का मान साइन 45 के मान का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 35 और 45 जोड़ो, ये 45 और 35 को जोड़ोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये भी हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 2। आ जाना साइन कितना 60 150 का मान निकालना। जब साइन 150 का मान निकालना है सर तो साइन 30 के बराबर हो जाएगा। किसके, तो क्योंकि 150 में अगर ये 30 को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। यानी ये भी हो जाएगा 1 बट्टा कितना 2 हो जाएगा। अगर हमको 180 का मान निकालना है तो 180 में क्या जोड़ दे कि 180 रहे, तो 180 में 0 को जोड़ेंगे तो 180 रहेगा। यानी कहने का मान है कि इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर समझ में आया तो एक बार प्लीज़ मेरे भाई शेयर तक कर देना। आ जाओ, अब हमको निकालना है, पता है किसका मान? अब हमको निकालना है मेरे भाई, अब हमको निकालना है किसका मान, कॉस 120 का मान। जब कॉस 120 का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना। यहाँ से उठाओ, इसमें माइनस लगा दो, -1 बट्टा 2, बस कुछ नहीं करना। कैसे, देखो कैसे, सुनो, हमें 120 है, 120 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 120 में 60 जोड़ेंगे तो 60 का मान कितना है, 1 बट्टा 2। कॉस 60 का मान 1 बट्टा 2 है और इसको जोड़ देंगे तो 120 के बराबर हो जाएगा। अब सोचना कि 80 जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 180 डिग्री जो होता है मेरे भाई वो आपको, सॉरी यहाँ पे कितना है, 120 है ना, 120 किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 120 जो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 120 डिग्री है ना, 120 का मान निकालना है। 120 का मान किस में आएगा, तो 90 और 180 के बीच आएगा, तो 90 और 180 के बीच आएगा हमारा 120 का मान। तो इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसीलिए ये हो जाएगा -1 बट्टा 2। ठीक है सर, क्यों ऐसे सोचना, क्योंकि सर देखो यहाँ पे समझना, ये 120 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 120 में 60 जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। लेकिन 120 डिग्री जो है वो हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। आ जाना, अगर मैं आपको बोलूँगा सर कि अब देखो इसमें ये 135 में कितना जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 135 में 45 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा -1 बट्टा रूट अंडर 2। ठीक है सर, आ जाना। अब 150 में क्या जोड़ दे, तो 30 जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा -√3 बट्टा 2, क्योंकि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 150। आ जाना, अब ये हमारा 180 है तो 180 में क्या जोड़ दे, तो 0 जोड़ देंगे। तो अब देखो सर यहाँ पे क्या है सर, ये 1 है, यहाँ पे सोचना 180 और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, 1 है। ठीक है सर, अब सोचना 180 में क्या जोड़ दे कि 180 रहे, तो 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 1, ये भी माइनस में लगा दो। ठीक है सर, आ जाना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, समझ में आया कि कैसे बनता है मैथ मेरे भाई? हमने आपको पहले ही बोला है सर कि मैथ आपके दिल और दिमाग में दौड़ा करके मार देंगे, टेंशन काहे को लेता है रे। आओ इधर सुनो, अब हमको क्या करना है सर, tan का मान निकालना है। तो ऐसे सोचो, अच्छा अब देखो 120 है ना, 120 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 120 में 60 जोड़ेंगे। अब आना सर, 60 का मान कितना है सर, 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। अब सोचना 120 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यानी कहने का सेंस है ये भी हो जाएगा हमारा √3। आ जाना, 135 में क्या जोड़ दे, तो 45 जोड़ेंगे, इसमें 45 का मान 1 है तो -1 कर दो। इसमें 150 में क्या जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो 30 जोड़ेंगे, इसमें 30 का मान 1 बट्टा √3 है, यानी 1 बट्टा √3 है, लेकिन है हमारा 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और ये है tan तो हो जाएगा निगेटिव। अब देखो 180 में क्या जोड़ दे कि हमारा 180 हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर tan 0 का मान 0 हो गया, यानी क्या होगी, 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
आप जरा बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना सर। देखो सर ये पॉलिटेक्निक है, मैं आपको सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको सिलेबस सर एक बहुत मतलब कम टाइम में बेहतर बेहतर चीज़ों को पढ़ाना है और बेहतर रिजल्ट देना है सर, तो हमें थोड़ी सी तो टाइम देना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो प्यार से एक बार शेयर कर देना ना, हर घर तक शिक्षा को पहुँचा देना ना। मेरा मकसद है सर कि आपका सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन जिस दिन हो जाएगा मेरा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक संदीप कुमार झुकेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। अब सोचो यहाँ पे 120 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाएगा, तो कॉट का मान तो 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/√3, 1/√3। 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा निगेटिव, और ये भी हो जाएगा -1/√3। आ जाना। 135 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 135 में हमको जोड़ना पड़ेगा सर 45। 45 का मान क्या है इसमें, 45 का मान 1 है तो -1 कर दो। आ जाना। 150 है, 150 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 30 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 30 का मान क्या है √3 है, तो इसमें -√3 कर दो। आ जाना। 180 में क्या जोड़ दे कि 180 के बराबर हो जाए, तो 0 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 0 का मान इन्फिनाइट है, लेकिन 180 जो होगा उसका वैल्यू निगेटिव होगा, तो -इन्फिनाइट कर देना। आ जाना। अच्छा अब जरा सोचना मेरे भाई, देखो हमारा अब ऐसे सोचना, देखो यहाँ पे 120 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो देखो साइन का मान सब पॉजिटिव में है कि नहीं, बाकी सब नेगेटिव में मान आएगा। अब देखो सेक का मान निकालना है, इसमें क्या जोड़ दे कि 120 के बराबर हो जाए। ऐसे तो तुम लोग यहीं से उल्टा कर दो ना डायरेक्ट। देखो कॉस 120 का मान क्या है -1/2, तो इसको -2 कर दो, डायरेक्ट -2 कर दो ना, क्या दिक्कत है, -2 डायरेक्ट कर दो। आ जाओ यहाँ पे देखना, ये -1/√2, क्योंकि कॉस 135 का मान -1/√2, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, इसका मतलब -1/√2 का क्या होगा उल्टा, तो -√2, एक नीचे लिखा नहीं जाता है। √3/2 का उल्टा क्या होगा -2/√3। अच्छा ये हमारा -1 का उल्टा क्या होगा -1 कर देना। काहे को टेंशन लेना है सर, हम है ना जिंदा। आना। अब देखो हमें साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक होता है। अब देखो यहाँ पे आना, कौशिक साइन 120 का मान √3/2, तो कौशिक 120 का मान, तो इसका उल्टा कर दो, तो √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनाइट। समझ में आया कि नहीं यार, कहता ना शेर जब जिंदा है तो टेंशन क्या लेना है सर, हम आपके दिल तक पूरे मैथ को तोड़ूंगा सर। ठीक है चलो आ जाना सर। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया मेरे भाई तो एक बार प्लीज़ मेरे दोस्तों हर घर तक शिक्षा को पहुँचा देना। ये मेरा मकसद है कि हर घर तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। ठीक है सर। चलिए अब इसको एक बार ज़रा सर आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और घर में जाइएगा सर तो यहाँ से एक बार लिखिएगा और यहाँ तक पहुँचिएगा तो एक बार होगा। इसी प्रकार से सर फिर दोबारा यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक पहुँचिएगा तो 2 बार होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ से पहुँचिएगा, यहाँ तक आइएगा तो 3 बार होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ से पहुँचिएगा, यहाँ तक आइएगा तो 4 बार होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ से पहुँचिएगा, यहाँ तक आइएगा तो 5 बार होगा। और इसी प्रकार से आपको 5 बार अपने कॉपी में लिखना है। और सभी को मेरा कसम है मेरे भाई, अगर आपको लिखना है तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर कि एस सर मैं लिख करके जरूर आऊंगा। और मेरे भाई आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन देना है और आपको सिलेक्टेड बनाना है सर, क्योंकि मैं हूं सिलेक्टेड और आपको दूंगा सिलेक्शन। ठीक है सर। तो एक बार प्लीज मेरे भाई कमेंट करके बता देना सर। कहता है ना कि एक बात बोलता है सर, मैं बड़ा अच्छा बात बोलना चाह रहा था अभी, पता नहीं दिमाग से हट गया। जिस दिन दिमाग में आएगा उस दिन मैं बताऊंगा। आ जाना। अच्छा एक चीज़ अभी मेन का चीज़ तो पढ़ाने है रे, अभी मेन का चीज़ हम पढ़ाएं कहाँ है? एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है बता बे, नहीं बताएंगे, पैसा दोगे? आओ देखो सर, कहता है क्या सर, थोड़ा सा गौर करना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ सर आपको कि आपका शादी कैसे होगा ये नहीं बताऊँ। अरे भाई वही ना, एक प्रकार से अच्छा से पढ़ाएंगे तो अच्छा नौकरी लगेगी, जब अच्छा नौकरी लगेगा सर तो अच्छा बीवी मिलेगी। सिंपल फंडा, सिंपल रूल है सर। आ जाना। अगर मैं आपसे बोलूँ पता है क्या, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन 15 का मान क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 15 का मान क्या होगा, ये डायरेक्ट पूछ देगा। अच्छा साइन 15 का मान क्या होगा और 15 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो
कॉस, ये कॉस 75 के मान के बराबर होगा, ठीक है। साइन 15 का जो मान होता है वो कॉस 75 के मान का बराबर होता है और इसका मान होता है √3 माइनस 1/2 √2। हमने क्या बोला है आपको कि जो साइन 15 का मान होता है वही कॉस 75 के मान होता है और दोनों का जो मान होता है वो √3 माइनस 1/2 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैं आपको बोलूं सर कि कॉस 15 का मान, ठीक है सर, साइन 75 के मान का बराबर होगा, तो कॉस 15 का जो होगा, कॉस 15 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 75 जोड़ना पड़ेगा, तो कॉस बदल जाएगा साइन में। अच्छा, ये बदलने वाला रूल नहीं पढ़ाए हैं, सुन लो, देखो ऐसे समझना। देखो सर, ये एक होता है चेंज, ठीक है। देखो यहां से समझना कि साइन जो होता है ना मेरे भाई, वो साइन चेंज करता है कॉस में। क्या करता है? साइन जो होता है वो चेंज करता है किसमें? कॉस में। और कॉस किसमें चेंज करता है? साइन में, ठीक है। अब देखना, टैन जो है मेरे भाई वो चेंज करता है कॉट में, और कॉट किसमें चेंज करता है? टैन में, ठीक है। आ जाना, मैं अगर आपको बोलूं कि कॉसेक, कौशिक जो है मेरे भाई वो चेंज करता है सेक में, और सेक किस में चेंज करता है? कौशिक में चेंज करता है। ये चेंज करने का तरीका है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, और यहां से देखो थीटा, थीटा किस में चेंज करता है? 90 माइनस थीटा में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ये 10th में आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन किस में बदलेगा? तो ये साइन बदलेगा कॉस में। जरा मेरे साथ बोलो ना जी, जब जिंदगी में मेहनत करने लगे तो हाथों का लकीरों क्या करेगा रे। अरे सपना अगर साकार करना है ना सर, तो आज से तैयार हो जाओ। आपके साथ संदीप कुमार जिंदा है सर, ठीक है। जब तक सिलेक्शन दूंगा नहीं तब तक झुकूंगा नहीं मेरे भाई, इस बात को समझ लेना तुम, ठीक है। आ जाना, ये साइन है सर, ठीक है। तो साइन किस में बदलता है? तो साइन बदलता है कॉस में। ये थीटा किस में बदलेगा रे? तो थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। अगर मैं आपको बोल दूं सर कि आप जरा बता दो कि कौशिक ए किस में बदलेगा, तो कौशिक किस में बदलता है? तो कौशिक बदलता है सेक में। आ जाना, ये ए किस में बदलता है? तो ए बदलता है 90 माइनस ए में। क्या हमने ये बात पहले भी बोला था? हाँ रे मास्टर, तुम बोला था। जब मास्टर तुमको बतेबे किया था ये बात पहले, तो तुमको काहे ना दिमाग में तुम्हारा है, रहना चाहिए। और नहीं रहेगा सर तो हम तो बड़ा अच्छा से डाल देंगे दिमाग में तुम्हारे। आना, यहाँ तक समझ में आया? जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा सर कि जरा बता दो कि tan 10 डिग्री किस में बदलेगा, तो ये tan बदलेगा किस में? कॉट में। tan किस में बदलेगा मेरे भाई? कॉट में। ये 10 किस में बदलेगा? तो 90 माइनस 10 में, ठीक है सर। इसी प्रकार से इस पर भी हम और बातें करेंगे सर। थोड़ा सा आप आ जाना, इसके तरफ आ जाना। हम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। आ जाना, कॉस 15 का जो मान होता है वो साइन 75 के मान का बराबर होता है। तो √3 + 1/2 क्या होता है? 2 होता है। √3 + 1/2 क्या होता है? 2 होता है। यानी हमने आपको क्या बोला है कि साइन 15 का मान जो होता है वो कॉस 75 के बराबर होता है। तो कॉस 15 का जो मान होगा वो साइन 75 के बराबर होगा, √3 + 1/2 होता है। इसी में आपसे पूछ देगा कि साइन 18 का मान, अब देखो ये साइन किस में बदलेगा? तो कॉस में बदलेगा। ये 18 किस में बदलेगा? तो 90 माइनस 18 बदलेगा। तो 90 में से 18 करेंगे तो 72 हो जाएगा। आय 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 आय, क्या होगा रे? देखो इन्हें, देखो साइन 18 का मान कॉस 72 के बराबर, और साइन 18 का मान कॉस 72 के बराबर। इसका मतलब हमने आपको कॉस 72 का मान क्या बताया? तो कॉस 72 का मान होता है √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं आपको बोल दूं, पता है क्या, कि जरा बता दो कि साइन, रुक जाओ, अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस 18 का मान बराबर होगा, कॉस किस में बदलेगा? तो साइन में बदलेगा। ये 18 किस में बदलेगा? तो 90 माइनस 18। तो 90 में से 18 गया कितना? 72 हो जाएगा। कॉस 18 का मान साइन 72 के बराबर होता है। तो √10 + 2√5 अब बट्टा √10 + 2√5 बट्टा कितना? 4 होता है। यही हमारा सर, ये 4 को आपको याद करना पड़ेगा। ये 4 को तुमको याद करना पड़ेगा, और ना याद करोगे ना रे तो हम करवा देंगे बड़ा हैवी तरीका से, ठीक है। हमको याद कराने का तरीका पता है ना? हाँ, साइन 15 का मान कॉस 75 के बराबर होगा √3 माइनस 1/2 कॉस 15 का मान साइन 75 के बराबर होगा √3 + 1/2 साइन 18 का मान कॉस 72 के बराबर होगा √5 माइनस 1/4 कॉस 18 का मान साइन 72 के बराबर होगा √10 + 2√5/4। यहाँ तक सभी को परेशानी, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने बोलने की
उम्मीद किया था आपसे, ठीक है सर। और उम्मीद है सर कि आप सभी को परेशानी नहीं हुआ होगा। आप ज़रा बताना सर कि ये सबको समझ में आया। तो प्लीज़ मेरे भाई इसे एक बार आप याद कर लेना सर, क्योंकि ये देखो ये चैप्टर ही आपको याद करने वाला है और मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली तरीक़ा से पढ़ाऊँ। अगर हो सके कि मैं आपको डीपली तरीक़ा से पढ़ाऊँ तो 1 महीना नहीं बता सकता हूँ, कम से कम तो आपको 10 दिन लगेगा सर ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने में। कम से कम ये 4 से 5 घंटा की क्लास होगी मेरे भाई, ठीक है सर। तो प्लीज़ मेरे भाई समझना कंडीशन को, ठीक है। चलिएगा आप ज़रा आइएगा सर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।